में वात, पित्त और कफ ये अलग अलग एनर्जीज को, अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं के इम्बैलेंस से कोई भी कंडीशन दुनिया की होती है। एज पर आयुर्वेद, हम आयुर्वेद में सजेस्ट नहीं करते कि यूजुअली गो फॉर रिवर्स डे टाइम स्लीप, बिकॉज डे टाइम स्लीप आल्सो इंक्रीजेस कफा, आल्सो इंक्रीजेस आमा। So now famous personalities are. मोदी जी, Modi ji is kapha personality. मोदी जी इज अ पर्सनालिटी बिकॉज स्ट्रांग है। Salman Khan, I really adore him. अच्छा, हाँ. सलमान खान की दोस्तियां भी बहुत चलती है और दुश्मनियां भी बहुत चलती है, बहुत सुना आपने। Right. So now let's talk about अगर इनका imbalances होते हैं तो क्या? Being an allopathic doctor, I'm still a believer of Ayurvedic medicines because for two of my major ailments, I have taken help of Ayurveda. So to understand Ayurveda more, I have called Dr. Anirudh Sera. He is the head MD neuropsychiatrist at Maharshi Ayurveda Hospital, Shalimar Park. With him today, we will understand Ayurveda in depth and also understand what kind of doshas we have, what is our prakriti, and how to correct those doshas with food elements, air, water, and a lot more. In nutshell, you will understand your body better with Ayurveda with this podcast. So do listen till the end. And you know the drill. If you still haven't subscribed to my channel, please hit the subscription button and notification bell so you don't miss any of these videos. And hit the like button if you like the video. Thank you. Hi, Dr. Anirudh. So पहले डॉक्टर बोलूँ या वैद्य? वैद्य बोलोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। Okay, वैद्य अनिरुद्ध सर. सो बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदा पे मुझे बहुत विश्वास भी है क्योंकि मेरी 2 मेजर एलिमेंट्स आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे से करेक्ट करी है. बट हमारे एलोपैथिक में तो प्रॉब्लम आई, मेडिसिन दी एंड ओवर. ठीक है, आयुर्वेदा में हर एक चीज़ को कंबाइन करते हैं हमारे दोषास और प्राकृति से. तो पहले यही समझते हैं कि प्राकृति और दोषा में क्या डिफरेंस है और प्राकृति क्या होती हैं और दोषास क्या होते हैं. दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि आयुर्वेद में एज यू नोटिस्ड कि हमेशा रूट कॉज की बात करी जाती है, राइट. है ना? और क्यों प्रॉब्लम वो जनरेट हुई उसकी बात होती है, जिसे आयुर्वेद में हम निदान कहते हैं. निदान इज द कॉजेटिव फैक्टर. सो it could be the doshas, it could be something externally which we have taken, our lifestyle, lot of things are there. We'll come to all that. अगर हम बात करें the very basis of Ayurveda biology की, physiology की, तो वहाँ पे doshas are a very key factor, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. आयुर्वेद के अंदर doshas are basically 3 types of energies ओके, which are controlling our body functions. डन. जिसमें वात, पित्त और कफ 3 दोष आते हैं. ठीक है. ये अलग अलग एनर्जीज को, अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. इन्हीं के इम्बैलेंस से कोई भी कंडीशन दुनिया की होती है एज पर आयुर्वेदा. एंड आयुर्वेदा सेज कि हमारा शरीर भी जो है वो दोष से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है, एंड सम अदर सिस्टम्स, जिसे बोलते हैं संस्कृत में दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम. सो बेसिकली दोष इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेदा बायोलॉजी की बात करते हैं. एंड उसके हमको इम्बैलेंस को समझना बहुत जरूरी होता है व्हेनेवर वी आर ट्रीटिंग एनी कंडीशन, एंड नॉट जस्ट फॉर ट्रीटिंग कंडीशन बट टू मैनेज लाइफ आल्सो. सो हर एक के अंदर ये तीनों दोषास प्रेजेंट है. करेक्ट. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाट इज प्रकृति एंड व्हाट आर दोषास? यस. द मोमेंट एनीवन इज बोर्न, उसके अंदर जो 3 दोष हैं वात पित्त कफ, ऑलरेडी बचपन से ही, पैदा होते से ही एक इम्बैलेंस क्रिएटेड है. उसको हम बोलते हैं द्वंद्वज प्रकृति. मींस कि देयर आर 2 दोषास व्हिच आर ऑलरेडी इंक्रीज्ड. वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी फिजिकल और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज आवर होल लाइफ. ओके. बट मैंने ये भी सुना है कि किसी के अंदर एक ही प्रकृति होती है. वो भी होती है. वो कैसे? दैट्स वेरी रेयर. एक प्रकृति होती है मतलब एक इंक्रीज्ड है. ओके. एक इंक्रीज्ड है. सभी के अंदर वात पित्त और कफ तीनों हैं. ओके. बट किसी के अंदर 2 रेज्ड है, किसी के अंदर सिंगल रेज्ड है, किसी के अंदर तीनों रेज्ड है, व्हिच इज
तो इसमें हमारे साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, द आचार्यस हु हैव गिवन अस द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, वो बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि अगर तीनों बैलेंस्ड है तो वो तो सबसे अच्छी प्रकृति मानी जाती है, विच इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। एंड अगर एक मेजर प्रकृति मतलब एक मेजर दोषा इंक्रीज है या वात या पित्त या कफ, दैट्स ओके। दो इंक्रीज है दैट्स नॉट सो गुड, एंड तीनों इंक्रीज है तो वो बहुत ही निंदनीय बोला जाता है आयुर्वेद में, दैट्स नॉट कंसिडर्ड हेल्दी इंडिविजुअल। ओके। सो जहाँ पे हम ऑलरेडी जेनेटिक्स की बात करते हैं, वहाँ प्रकृति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसी के साथ साथ नॉट लॉट ऑफ पीपल नो के साथ साथ प्रकृति का भी एक टेस्ट चल रहा था पूरे कंट्री में, वेयर जीनोम प्रोजेक्ट एंड प्रकृति एनालिसिस वर गोइंग हैंड इन हैंड, बिकॉज प्रकृति इज वेरी इंडिविजुअल। मेरी जो प्रकृति है वो आपकी नहीं होगी, आपकी अलग होगी। सिमिलरली हमारा जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट है, एंड जेनेटिकली कुछ लोग सिमिलर होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं। सिमिलरली सिमिलर प्रकृति के लोग एक तरह के होते हैं, उससे जो डिफरेंट है, कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं, वो हम अपनी लाइफ में यूजुअली देखते ही हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग एलियन कंसेप्ट। ये हम देखते हैं, बस इसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि व्हाई माय फ्रेंड हु इज सिटिंग बिसाइड्स मी, व्हेनेवर उसके खाने में जितनी मर्जी मिर्च हो उससे मजा आता है, वो इनफैक्ट एक्स्ट्रा हरी मिर्च लेके उसको कच्चा भी खाता है। हाँ, बट जब agree. मैं हल्की सी भी टच भी कर लूं, Same with me. मेरे तो I पसीने can't छूट जाते control हैं, it. Yes, agree. right? So why is that? This is because of prakriti, that two individuals are responding very differently to the same stimulus. बट एक ये भी saying है कि कोई भी पैदा होता है तो वो एक उसके साथ है, मतलब आपकी या फिर वात प्रकृति है या फिर कफ है या फिर पित्त है। इज इट ट्रू? It's true. एंड हाउ टू इवैल्यूएट दैट कि वो कौन सी प्रकृति का है? वैसे तो ये वैद्य की ड्यूटी है, Right. आयुर्वेदिक डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो राइटली डायग्नोस कर सकते हैं प्रकृति, जिसमें नाड़ी परीक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। बिकॉज एक छोटे बच्चे को हम एनालिसिस क्वेश्चनेयर से नहीं कर सकते। We can of course observe how the child can be, how an infant is, but at that time pulse examination is ideal to assess. Of course for adults there are proper questionnaires, validated questionnaires जो कि internationally भी accepted होते हैं। ओह, एंड मैं आपने नाड़ी प्रशिक्षण का बात करी, मैं रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि नाड़ी में आप चेक कैसे करते हो, मतलब कैसे पता चल जाता है? बिकॉज आई कम टू यू, यू आर माय डॉक्टर, you and you just and you said अभी बात बड़ा हुआ है डॉक्टर गरिमा, how you come to know? And it's not just that, ना, we also say कि उसकी वजह से क्या हो रहा है अभी लाइफ। हाँ, राइट। सो हाउ, मतलब ये पल्सेस कैसे चेक होती हैं? ये थोड़ा सा साइंस हमें भी समझ रहे हैं। तो बेसिकली लाइक वी डिस्कस्ड कि दोषास आर एनर्जीज, राइट वो कोई फिजिकल हमारी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे, दे आर एनर्जीज। राइट। That's what we are assessing over here also. जो हम नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, we are not checking pulse. We are checking the energies flowing in that pulse. वात की पल्स और वात की एनर्जी डिफरेंट तरीके से फील होती है, पित्त की डिफरेंट फील होती है, कफ की डिफरेंट फील होती है। एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग कि शरीर क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, आई सेड दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। धातु आर द 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी, जिनके अंदर ये दोष का विशेषण होता है, अप और डाउन होते हैं। तो कौन से लेवल पे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो 7 धातुएं हैं, उनके कौन से लेवल पे कौन सा दोष इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है या कवर्ड बाय अनदर दोषा है, दैट डिटरमिन्स एवरीथिंग। एंड दैट इज डिटरमिन्ड बाय नाड़ी। That is determined by nadi, and there are other ways to examine also, but nadi is a very effective one to assess जब लोग एक्सप्रेस करने में इतने सक्षम नहीं होते। तो आप नाड़ी देख के सब कुछ बता देते हो कि अंदर क्या चल रहा है? काफी हद तक पता चलता है दोष की कौन सी सिचुएशन है, कौन सी धातु में है, एंड विद दैट वी एनालाइज कि लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। सो हर दोष की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड सो कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे लेट्स टॉक अबाउट नाउ फर्स्ट वात। वात की क्या प्रकृति है, मतलब कैसे वात के लोग होते हैं, एंड अगर किसी में वात इंक्रीज हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? So this becomes very interesting.
जब हम भी स्टडी कर रहे थे तो ये हमारे लिए उस टाइम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता था बिकॉज वी यूज्ड टू सी अराउंड आवर फ्रेंड्स, हाँ, right. राइट? तो वात पित्त कफ तीनों की एक नॉर्मल फंक्शंस भी, जैसा आपने पूछा कि क्या प्रकृति है, which is बेसिकली इनके नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, एंड जब ये ऊपर नीचे होते हैं तो क्या गड़बड़ करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि कभी आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये बात प्रकृति की Absolutely. है, पित्त या वो। Absolutely. Oh, देख के भी बता nice. सकते हैं। So our analysis starts the moment someone enters our opinion. It does not start when we touch. आयुर्वेद में कहते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही है परीक्षित च रोगिणाम। Means how do we do परीक्षा of a रोगी? How do we examine someone who is diseased? First is darshan. First is by visualizing. First is by seeing. Seeing, right. दर्शन। We see a lot of things. जिसमें of course प्रकृति के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं, दोष के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन के वात के कैसे लोग होते हैं, मींस जिनकी प्रकृति वात है Right. और their vata is increased since birth. Okay? Okay. So we all know such people जो कि बहुत फिनिकी होते हैं, बहुत जंपी होते हैं, है ना? एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, शांति से बैठते नहीं हैं। And in a group of friends, they're always the most excited ones. Yeah, let's do this, let's do this. और एनर्जेटिक होते हैं, पार्टी की जान जैसे होते हैं, है ना? तो वो लोग वात होते हैं। Okay. वात literally means वायु. Okay. Just like vayu keeps moving, air keeps moving. So these are similes to understand the human physiology, Right, right. right? तो जैसे वायु keeps moving, similarly their thoughts keep moving also. क्योंकि थॉट मूव कर रही है, बार बार एक थॉट आता जा रहा है, कभी ये थॉट आता जा रहा है, सो दे कीप जंपिंग। देयर बॉडी आल्सो इज नॉट स्टेबल, हमेशा पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। फिजेट स्पिनर जिन लोगों में फेमस था, आई कैन से वो बाल प्रकृति के लोगों में सबसे ज्यादा फेमस था। ऐसे टिक 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 करने में बहुत मजा आता है। इरिटेट भी करते हैं जो, इरिटेटिंग भी होते हैं। दिस इज वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन। बाल प्रकृति के लोग ज़्यादा ग्रेटफुल भी नहीं होते, दिस इज टोल्ड, एंड अलॉन्ग विद दैट फॉरगेटफुल भी होते हैं, इसीलिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि इंटेंशन गलत है उनकी, भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते हैं, और ऐसा लगता है कि उनको जल्दी याद हो गया कुछ उन्होंने पढ़ा, क्योंकि सब कुछ क्विक हो रहा है। सो दे वुड रीड समथिंग, राइट, एंड हमको पता है स्कूल टाइम पे ऐसे कुछ लोग होते थे, एक बार पढ़ा सब याद, हाँ, है ना? एग्जाम में लिखा सब भूल गए। मुझे लगा होगा एग्जाम में लिखा पास हो गए। मतलब मैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो मतलब बस लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी अच्छे अच्छे मार्क्स ले जाते थे और सारे पढ़ पढ़ के भी नहीं आते हैं। एग्जैक्टली वो बात है, मगर एग्जाम के बाद वो भूल चुके हैं उन्होंने क्या लिखा है उसमें। शॉर्ट टर्म थी उनकी मेमोरी, उन्होंने एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा, एग्जाम में लिखा, और उसके बाद दे डोंट केयर कि क्या थी वो इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बात प्रकृति क्विकली अब्सॉर्ब किया, क्विकली भूल गए। These are some qualities of Vata: excited personality, fidgety, and forgetful. ये सब बात के लोग होते हैं, ठीक है? तो this is normal function. And coming to Pitta, Pitta people are intelligent. Pitta people are courageous. और उसके साथ साथ we'll come to the drawbacks also. all these. Yes. We need to. बट अभी हम बात करें कि नॉर्मल फंक्शन Normal. अच्छा क्या है ना? तो पित्त के लोग यूजुअली मोटिवेटेड होते हैं टू डू समथिंग गुड, दे आर लीडर्स, दे आर इंटेलिजेंट, सो दे आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, एंड वो एक्शन लेते हैं जल्दी, करेजियस एक्शन भी ले लेते हैं। दैट इज पित्ता। अभी इसी पॉइंट पे आई थिंक वी शुड कम टू द ड्रॉबैक्स आल्सो Okay. बिफोर कमिंग टू द कफा। Okay. Because they are courageous, because they are intelligent, because their pitta is increased, they tend to get angry also. गुस्सा आता है। वात को भी गुस्सा आता है, वात को गुस्सा बहुत जल्दी आता है इनफैक्ट, मगर बहुत जल्दी शांत भी होता है। सब कुछ जल्दी हो रहा है ना? जल्दी, हाँ। याद भी जल्दी कर रहे हैं, गुस्सा भी जल्दी आ रहा है, एकदम से पारा हाई, एकदम से नीचे। That is what. That is what. Pitta takes some time to get angry, but when he gets or she gets angry, it's furious. तो पूरी आग लग जाती है। हाँ, तो उसको शांत करना थोड़ा मुश्किल होता है। Okay. ये पित्ता की पर्सनालिटी है। Right. पित्ता की बॉडी कैसी है? वात की बॉडी में तो बताया हमने, keeps moving. Right. वात is also lean.
वेरी लीन Very पीपल, lean. जितना मर्जी खाएं कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। Exactly. जिनसे सब लोग जेलस होते हैं, वो बात लोग हैं। So yeah, what people stop making us jealous. सीरियसली, कितनी सारी फ्रेंड्स हो, जितना मर्जी खाएं हमें हवा भी लग जाती है। हाँ, exactly. So those are pitta people जिनको बहुत जल्दी खाना लगता भी है, but also when they start to work out जल्दी लूज भी होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है, एंड लस्चर जो होता है थोड़ा येलोइश लस्चर होता है बॉडी का, स्किन कलर, इट्स लाइक दैट, एंड थिन हेयर होते हैं, दैट इज विद पित्ता पीपल. फॉर वाता इट्स वेरी रफ हेयर, वो जिनके बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिला भी दो कुछ नहीं होगा, बाल हमेशा अच्छे ऐसे रहेंगे, रफ होते हैं, बट फॉर पित्ता इट्स थिन हेयर और with good skin. Any personality you want to tell? Any personality? We'll come to that later. है ना? Okay. अभी बहुत इंटरेस्टिंग हम पर्सनालिटी सेलिब्रिटीज के पित्ता एनालिसिस, दोष एनालिसिस पे हम आ सकते हैं, बट लेट्स फिनिश दिस वन कि होते कैसे हैं, है ना? एंड पित्ता को हमने समझ लिया कि गुस्सा आता है, पहले पर वो वेट करता कि कुछ गड़बड़ हो तभी रिएक्ट करेगा. ऑल्सो गुस्सा धीरे धीरे डेवलप होता है और वो उसके बाद फिर फट जाता है एकदम से. दैट इज पित्ता. अन्याय नहीं देख सकता, कैनॉट टॉलरेट समथिंग रॉन्ग बीइंग डन. I am connecting myself with Pitta now. And this happens when we read, we connect with a lot of things, and then we understand we are a mix of all. All. That is what is Prakriti analysis. It's very respectful to gurus, to elders, and again leader है तो उसने like लोगों को एक मैसेज भी सेंड करता है. That is Pitta. कफा, कफा का नॉर्मल फंक्शन है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. Okay. ठीक है. So these people are very strong, stout body, big build, curly hair, fair skin, very stable. ना जल्दी दुख में दुखी होते हैं, ना कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, स्टेबल रहते हैं. ऐसे लोग हैं जो मर्जी बोल लो, रोस्ट फॉर्मेट उन पे चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी रोस्ट कर लो. Oh, really? ऐसे होते हैं? ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना easy going. हाँ, but there's a but always. Yeah. कफ प्रकृति के लोग, इनकी फ्रेंडशिप, बिकॉज दे आर वेरी गुड, फ्रेंडशिप भी लॉन्ग टर्म होती है, दुश्मनी भी लॉन्ग टर्म होती है. जहाँ किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि इनका दिल दुखा दिया या फिर चीट कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, वहां पे दे वुड कट ऑफ एंड नेवर लुक बैक. वेरी 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 स्टेबल, strong headed. You cannot convince them easily for anything. They would take their time. वो आराम से क्या करेंगे. Let's start with examples. Yeah. हाँ? एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, बट हर एक प्रकृति पे है. अब कभी पित्ता के भी का कफा बड़ा हो सकता है, वो भी होता है. Yes, बिल्कुल. दोज आर दोषास. Those are vikritis. विकृति. Vikriti. Prakriti means natural state. ओके. Vikriti means deviated state, जो कि change हो गई है. ओके. So whenever a patient comes to a doctor, Ayurvedic doctor, हम सबसे पहले विकृति assess करते हैं कि what is changed. ओके. प्रकृति तो करते ही हैं, मतलब बेस में प्रकृति है, उस प्रकृति से कितना चेंज हो गए हैं नाउ, दैट इज हाउ वी डिफाइन विकृति. एंड उसी से पता चलता है कि इनकी प्रॉब्लम का रूट कोर्स क्या है. नाउ आई गॉट इट. सो नाउ फेमस पर्सनालिटीज आप बता रहे थे. Yes, so I always give this example. I start with Kapha, and this is my favorite example. Modi ji. मोदी जी इज कफा Modi पर्सनालिटी. ji is a Kapha personality because strong-headed. आराम से डिसीजंस लेते हैं, does not waver. जहाँ दोस्त है दोस्तियां भी निभाते हैं पूरी, दुश्मनियां भी पूरी निभा रहे हैं. पूरा दिखा देते हैं, धुएं उड़ा देते हैं. So that is a very strong-headed, strong personality, and we can understand Kapha from him. Kapha people also are very respectful to everything, very grateful to everything they have got in life. We wouldn't see them doing irrelevant things. जो कि बात लोगों में बहुत है.
वात के तो बहुत एग्जांपल्स हैं. बट फिर कफा का, अब नो, मैं अगेन कमिंग टू माय क्वेश्चन कि कफा का फिर वात भी तो इंक्रीज हो सकता है. हो सकता है if Ayurveda is not followed, lifestyle is not maintained, diet सही नहीं रखा है, lot of factors जिस पे हम आएंगे कि प्रॉब्लम्स होती क्यों है, राइट. वो अगर हम नहीं करेंगे, योग आयुर्वेद इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो इट्स दोषास आर बाउंड टू बी विशिएटेड. दोषास का मतलब अगर संस्कृत में भी देखें, दुष्यते अनेनिति दोषः means the one which gets vitiated. नाइस. Just like in modern science, we say कि health is a continuous state, right? Like we have to maintain it. मेंटेन इट. It's not कि एक बार अचीव कर ली health तो वो हमेशा रहेगी. We have to work continuously towards it. Similarly, doshas, we have to continuously work for them. एक बार बैलेंस कर लिए does not mean they will stay balanced. हमको रोज हमारी लाइफस्टाइल से उसको मैनेज करना ही है. परफेक्ट. सो वाता. So for Vata and Pitta, I would switch to you कि आप मुझे पूछो कि ये कौन है, आपके कोई फेवरेट सेलिब्रिटी या एनी फेमस पर्सनालिटी. सलमान खान. आई रियली अडोर हिम. अच्छा. मतलब सिंस बचपन ना, मतलब हमारा तो बचपन का प्यार है ना, 90s का. सो या 80s का कह सकते हैं. सलमान खान की दोस्तियां भी बहुत चलती है और दुश्मनियां भी बहुत चलती है, बहुत सुना है आपने. राइट. And Salman Khan ki hair, if you look before the hair transplant, so they were very thin. And if you see the body structure, the luster, so it is combination of Pitta and Kapha. ओके. वाता में आई कांट रिलेट टू एनीवन. यू टेल. Vata में we have to see नवाजुद्दीन सिद्दीकी lean built है, जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी सक्सेस भी हो, कुछ भी हो, that does not change his build. Immediate response दे पाना, witty हो पाना, ये सब वाता की क्वालिटी है. लीन बिल्ट भी है, स्किन कलर भी, हेयर टेक्सचर भी रफ है. सो वाता पर्सनालिटी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर इनका इम्बैलेंसेस होते हैं तो क्या होता है. सो बात से ही स्टार्ट करते हैं. फेवरेट बात चल रहा है हमारा. बात का इम्बैलेंस जब होता है तो ये सारे जो नॉर्मल फंक्शंस हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं. सबसे पहले तो जो वो थॉट प्रोसेस को चलाता था, थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो गया. अगर हम माइंड से शुरू करें तो देयर इज ऑलवेज वाता पीपल आर प्रोन टू एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस. कंडीशंस की बात करें, इन बच्चों में ADHD बहुत इजीली पाया जाता है अगर चीजें को मेंटेन नहीं किया गया. So now that we are seeing a lot of kids who are addicted to screens. So we are seeing in them virtual autism has taken place. And every day we get cases of virtual autism. If a kid who was already a Vata personality is exposed to very frequent dopamine release, बात के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, बार बार, तो ADHD like symptoms present करना शुरू कर देता है. If you see in adults, what happens when Vata gets increased? Again, anxiety है, restlessness है, हमेशा हमेशा डर लगना, हर चीज से डर लगना, decisions ना ले पाना, सबसे ज्यादा important. इसे भगवद गीता में कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, which means कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, always stuck in that. सो अगर कोई कॉमन मैन सुन रहा है जिसने अभी तक इस बारे में नहीं जाना है, उसको ये सिम्टम्स है, तो क्या वो सोच सकता है कि मेरे में बात इंक्रीज हो सकता है? Absolutely. माइंड की बात हो रही है अभी, है ना. माइंड में चाहे किसी भी प्रकृति का हो, अगर बात इंक्रीज्ड है तो यही होगा. इस तरह से प्रेजेंट होगा. राइट. अगर बॉडी में बात इंक्रीज होगा तो सबसे पहले ड्राइनेस आएगी बॉडी के अंदर. बिकॉज इट्स वायु, व्हाट यू सेड. यस. ड्राइनेस आएगी, पेन्स शुरू हो जाएंगे, पूरी बॉडी में आवाज आना, सतत संधि शब्द कुछ आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं, हर संधि, हर जॉइंट में आवाज आने शुरू हो जाना, कटक 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 कटक. या देखते हैं कायरोप्रैक्टर्स के पास जो लोग जाते हैं, हाँ. वो ट्र सारा वो करते हैं. राइट. इट्स बिकॉज उनकी बात बड़ी हुई है, इसीलिए वो शब्द सतत संधि शब्द मींस ऑलवेज इन एवरी जॉइंट देयर आर साउंड्स. दिस हैपेंस व्हेन वाता गेट्स इंक्रीज्ड. So there are pains,
there's dryness, there's overthinking. In general, this is what I can say. And what to do to neutralize this? Opposite qualities की चीजें हमने अपनी लाइफ में लानी. Okay. So oils, healthy oils को incorporate करना लाइफ में. And how do we do that? Massage is one very good way. Okay. And then consumption of healthy oil is also very good way. Ghee, another beautiful thing we can incorporate in our life. Empty stomach लेना, nose में कुछ drops डालना. These are certain ways, अलग-अलग तरीके based on different results which we want. जो कि हम healthy fat को, आयुर्वेद में healthy fat को बोलते हैं स्नेह. स्नेह, which means literally love. Okay. So a healthy fat loves you just like a loved one. That's why the name is Sneh. तो वो वाता people को अपनी लाइफ में हमेशा रखना है till the end of life. वाता लोगों को नींद भी जल्दी नहीं आती है. Insomnia is another thing which happens very commonly for whenever vata is increased. So mild massage just before bedtime, पूरी बॉडी पे नहीं कर सकते तो at least on the soles and palms and at the top of the head, Okay. it's very good to calm that vata down. I mean, I was just having warm water. Na? Yeah. Warm water also calms vata down. And okay, you said massage. तो आप आयुर्वेदा में पंचकर्मा therapies जो हैं, how are those helpful in these cases? Panchkarma therapies are basically tools to reach to each and every cell of body. Okay. पंचकर्मा की इंटेंशन वेरी कर सकती है based on the doctor's planning. So in case of vata, whenever a severe condition is there which has taken place, अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, right? Right. कि थोड़ा सा बड़ा है तो कैसे फील होगा. इनके ही एक्सट्रीम बढ़ने में different conditions take place, different psychosomatic conditions take place, neurological issues take place, autoimmune conditions take place. तो वो हमको assess करना है कि उस condition के अंदर कितना extreme होना है. And then various panchkarmas are done assessing कि कितनी severe condition है. So पंचकर्मा पे मैं बाद में आती हूँ. I have a lot of questions about पंचकर्मा also. Let's talk about now next is पित्ता. अगर पित्त increased है तो With increased है, with is controlling normally our metabolism. It's also controlling our hormonal system. Okay. नॉर्मल फंक्शन में ये कंट्रोल करता है. और तो मैंने बताया कि वो लीडरशिप क्वालिटीज Yes. और ये सब है, मगर एट द बेस लेवल इट्स कंट्रोलिंग और मेटाबॉलिज्म. इतना इंक्रीज है तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, इतना Okay. इंक्रीज्ड है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है. So women में सबसे ज़्यादा hormonal disturbances रहती हैं. So that means यस, मेनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस भी होते हैं. yes. पित्ता इज इंक्रीज, पित्ता इज फायर. Vata is air, we can understand pitta with fire. Fire is increased, body heat is increased. Pitta is increased, anger outbursts ज़्यादा होते हैं. Pitta is increased, acidity बहुत ज़्यादा होती है. जलन होना, पेट में, chest में, different parts of body, urine में. Pitta is increased, हमारी organ health भी disturb होती है. मतलब I now thinking just कि एलोपैथिक में being a doctor ये सब कुछ नहीं है. मतलब is it just normally if you have come to the clinic and they will assess, they will do some tests. No offense to any allopathy Ayurvedi, but yes, understanding your body from inside is what is there in our Asian culture and Absolutely. आयुर्वेद का मतलब ही यही है. आयु का विज्ञान. आयु means life. Ved means science. Understanding our own life, our own self. That's why I always say कि आयुर्वेद कोई alien science नहीं है. अपने आप को समझना ही आयुर्वेद है. There are a lot of people who are practicing Ayurveda without even knowing it. जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जब मैं रात को छोले खाता हूँ ना, सुबह मेरा अगला दिन पूरा परेशान हो जाता हूँ मैं, बिकॉज मुझे गैस ज़्यादा होती है. तो आई विल अवॉइड सफ़ेद चने रात को खाना. तो ये क्या किया उसने, कहीं ना कहीं अपना प्रकृति एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई किया कि किस चीज़ से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आयुर्वेद ही तो फॉलो किया. ये हमारी हर किचन में, भारत की हर किचन में शुरू से रहा है. But we stop practicing these. So ये सब चीज़ें जो बोलते हैं वो एक्चुअली में है कि ये
जैसे वाई बादी वाली Yes, चीजें, yes. सो वो किस चीज को इंक्रीज करती हैं? वादी वर्ड भी जो है ना, वो वादी वायु से ही बना है, Hmm. तो वो वायु को इंक्रीज करती है। एंड वात का इंक्रीज होना इज नॉट जस्ट प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वो वात की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। Right. वात का इंक्रीज होना इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज वो पित्त और कफ को भी पुश करता है। इन आयुर्वेद we say पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। मींस कि पित्त के भी हाथ पैर नहीं है, कफ के भी हाथ पैर नहीं है, वायु से ही वो वायु से ही वो पुश करता है उनको पूरी बॉडी में। सो इवन इफ पित्त इज नॉर्मल, वात गेट्स इंक्रीज, इट हैज अ टेंडेंसी, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके दोनों दोष को भी डिस्टर्ब कर देगा। एंड व्हाट अबाउट नाउ कफा? अच्छा, इसे पित्ता का दोष तो हमें पता चल गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? पिता का समझना है कि हमको कूलिंग चीजें चाहिए, हमें वो फायर को कहीं ना कहीं मैनेज करना है, एक्सटिंग्विश भी नहीं करना। अब यहाँ क्या होता है कि एंटासिड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, यस, दे एक्सटिंग्विश दैट फायर, ओके, डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बिल्कुल उस समय खत्म कर देते हैं। राइट, आयुर्वेद में ये अप्रोच नहीं, वी आर नॉट एक्सटिंग्विशिंग दैट फायर, वी आर यूजिंग द राइट मटेरियल्स, right herbs to rekindle that fire in the right proportion। वो जो बढ़ गई है उसे कंट्रोल करना है, हीट को कंट्रोल करना है, बट फायर को बढ़ाए रखना है। यह बहुत ट्रिकी कंसेप्ट हो जाता है। यस। अभी आपसे बात करते करते मैं अपने एलोपैथिक में सोच रही हूँ, हमारे में जो एंटासिड्स हैं दे आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, Yes, ठीक है, एंड यस एक्चुअली दे इनहिबिट, exactly। यस, वो उसी चीज को इनहिबिट करते हैं जो डाइजेशन में एड करता है, एब्सोल्युटली, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ, दैट्स व्हाई वो एसिडिटी होती है ना, बिकॉज एसिड इज टू मच, या। तो आयुर्वेद में यहाँ एक डिस्टिंक्शन आ जाती है कि हीट अलग है, अग्नि अलग है और हीट अलग है। पित्त और अग्नि की डिस्टिंक्शन हो जाती है। ऑल्दो जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल वी से कि पित्त से आप पित्त को समझना है तो अग्नि को समझो, फायर को समझो, बट यहाँ जब हम एसिडिटी को ट्रीट करना होता है तो डिस्टिंक्शन हो जाती है। फॉर सम पीपल इट्स जस्ट डिस्कम्फर्ट, उस केस में तो इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, फॉर सम इट्स रिजर्जिटेशन, फॉर सम इट इज GERD, फॉर सम इट इज ऑल सच कंडीशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अल्सर्स हो जाते हैं जब, है ना, तो वहाँ हमको समझना है कि वी हैव टू गो विद कूलिंग थिंग्स yet igniting the digestive fire। तो ऐसे there are certain medicated herbs जिनको हम यूज करके ऐसा कर सकते हैं। This has to be of course taken under Vaidya's guides, right, and let's talk about kapha now, कफा, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब है, right, और जब बढ़ जाता है तो वही स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ को स्लगिशनेस में कन्वर्ट कर देता है। स्लगिशनेस, सुस्त रहना, थके थके रहना, मन भी ऐसा रहना। तो आयुर्वेद में थकने की भी दो डिस्टिंक्शन है, श्रम और क्लम। okay, So, Shrama is physical tiredness, fatigue, and Klama is mental tiredness, mental fatigue। nice, तो ये तभी होता है जब कफा इंक्रीज हो गया है। कफा इंक्रीज बहुत कॉमनली होता है हमारा, along with one another character I would introduce right now, it's आम। आम बोल सकते हैं, इंग्लिश में आमा बोलते हैं। आम is something which is formed in our body when the food remains undigested। okay, आम जो खाते हैं वो not that आम, not that arm, not that आम। yes, not that, ये खतरनाक वाला आम। okay, हाँ, ये एक ऐसा कैरेक्टर मैंने बताया जो कि टाइम टू टाइम बॉडी में आ जाता है, डेवलप हो जाता है। अगर हमारा फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, अगर हमने कोई टॉक्सिन ले लिया, right, इफ एनी ऑफ सच थिंग्स हैपन, जो फूड पॉइजनिंग्स भी होती हैं, बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार वो आम अतिसार हो रहा है या आमज सर्दी हो रही है, बेसिकली बॉडी इज ट्राइंग टू एक्सपेल दैट आम आउट either through vomiting or through loose stool। So we usually do not try to control in that time that condition because वो बॉडी से बाहर आना जरूरी है। और यहाँ पे क्या होता है, अगेन इंडाइजेशन समझा जाता है यहाँ, बिकॉज इन मॉडर्न साइंस दिस इज जस्ट अंडरस्टूड एज इंडाइजेशन। अगेन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, डाइजेस्टिव फायर कम होती है जब कफ बढ़ता है, कूलिंग इन नेचर होता है कफ,
तो ऑलरेडी सब कुछ स्लो कर दिया है, तो डाइजेस्टिव फायर को भी कम कर दिया, अगेन इनहिबिट कर दिया, तो बिल्कुल हमारी डाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और उसी को आगे हमने अगर डील नहीं किया, so that arm travels from आमाशय which is basically where we digest our food, आम का जगह आमाशय, तो it starts to travel from our आमाशय to different body parts, different organs, and यहाँ से खेल शुरू होता है अलग अलग बड़ी बड़ी conditions के डेवलप होने का। This reminds me of a time I got my treatment done, ठीक है, and उसमें उन्होंने तो मुझे ये they given me medicine. I told you I went to Sri Sri Ayurveda in Bangalore and I stayed in their hospital for 7 days. And उसमें वो daily they used to give me ghees and I have to pass lot of stools. So why that is done? वो पंचकर्मा का पार्ट है जो आप Okay, पूछ रहे हो। okay. That is not related to arm. That is related to arm in a sense कि उसको start करने से पहले आम पाचन किया जाता है, means ama is taken care of before going for such treatments in any case as a standard practice by an Ayurveda physician. Even in Maharishi Ayurveda where we are practicing, वहाँ पे भी सबसे पहले हम आम पाचन पे ही जोर देते हैं, Oh. because if that is not done, then whatever we are administering to you wouldn't be fully giving its results. Just like food, just like nutrition, just like supplements, not all supplements if we take are going to give us results immediately, Right. because digestion or absorption ही proper नहीं है. So many people who are taking protein, but फिर भी उनका gut disturbed रहता है, strength नहीं आ रही है. So many people taking iron supplements, gut disturbed रहता है, ताकत नहीं आ रही है. क्यों? क्योंकि absorption ठीक नहीं है. Absorption को ही सबसे पहले fix करना है, वो तभी fix होगी जब हम आम पाचन करेंगे, आम को पचाएंगे, आम को dissolve करेंगे, आम को treat करेंगे. So विरेचन से आप आम को ही ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, विरेचन अलग चीज है, वो पंचकर्मा का पार्ट है. मैंने उसका एक प्रायर ट्रीटमेंट बताया. बिफोर दैट वी गो फॉर आम पाचन. और आम पाचन में क्या कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन. सर्टेन थिंग्स एडवाइस लाइफस्टाइल आल्सो हम आयुर्वेद में सजेस्ट नहीं करते यूजुअली टू गो फॉर दिवस स्वप्न, डे टाइम स्लीप, बिकॉज डे टाइम स्लीप आल्सो इंक्रीजेस कफा, आल्सो इंक्रीजेस आमा. याद है पहले बोलते थे बड़े बूढ़े के खाना खा के एकदम से नहीं सोना चाहिए. सोना नहीं चाहिए, राइट. दिस इज द रीजन, बिकॉज खाना खा के एकदम से सोते ही कफ बढ़ जाएगा. कफा के बढ़ने से सबसे पहले तो ओबेसिटी. ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ कफा इंक्रीज. मेटाबॉलिज्म धीरे स्लो हो चुका है, फायर स्लो हो चुकी है, एंड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी वाली चीजें सब बढ़ रही हैं. तो मतलब हमारा ओवर न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ हमारी मेदस धातु, वन ऑफ द धातुस व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट द 7 सिस्टम्स, सिर्फ वहीं पे सारा न्यूट्रिशन जा रहा है. फैट डिपॉजिट होता जा रहा है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. So obesity is caused by that. PCOD is caused by again kapha increase. So उसके साथ साथ फिर again hormone imbalance भी होगा, पित्तानुबंध भी आ जाएगा. Pitta will also join hands. This very important thing to understand is कि आपकी प्रकृति कुछ भी हो, प्रकृति कुछ भी हो सकती है, right? मतलब यही मुझे आपसे बात करके समझ आ रहा है. कुछ भी हो, विकृति भी कुछ भी हो सकती है, but for a Vaidya it becomes easier if विकृति and प्रकृति are similar. Okay. वात प्रकृति का व्यक्ति है, वात बड़ी है, सिर्फ वात को ट्रीट करना है ना? There is no polarizing things over there. Yeah. So this means a easier condition to treat. आयुर्वेद में conditions को भी पूरा define किया गया है. कौन सी साध्य है, treatable. कौन सी कृष्ण साध्य है, treatable but with a lot of efforts. कौन सी असाध्य है, cannot be treated. तो वो well defined है, and उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि प्रकृति क्या है और कंडीशन कौन से दोष की हुई है. फिर ट्रीटमेंट दोनों का चलेगा? अगर सेम है तो एक ही का चलेगा, राइट. और अगर ऑपोजिट्स हैं, हाँ, सपोज वात और कफ या पित्त और वात है, तो फिर हमको सबसे पहले उसे एड्रेस करना होता है जो इमीडिएट प्रॉब्लम एड्रेस क्रिएट करना. And all these are with good herbs. Absolutely, with lot of things, with herbs, with herbal mineral preparations, with panchakarmas, with dietary and lifestyle changes. So not just medicine, it's like holistic, your wellness. Absolutely, this is a holistic approach to living life. Ayurveda is not just a medicine science. It's not just a medical science. Ayurveda is a life science.
So now let's talk about पंचकर्मा. So हर एक के लिए आप बताओ, अगर वात इंक्रीज्ड है तो कौन सा पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स आर बेस्ट? एंड पित्त एंड कफा. पंचकर्मा सिर्फ दोष के बेस पे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे हमने क्या करना है, Okay. ऑल्दो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोष, उसके साथ साथ कंडीशन क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है. Okay. Because whenever someone comes to us with a complaint, in that time, what is increased, another root cause what is increased might be different. तो वो हमारी वैद्य की युक्ति बोलते हैं. युक्ति मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग एंड इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है कि what how do we have to approach. Panchkarma also depends on what season it is. Okay. Panchkarma also depends on what time of the year, what time of the day it is. So Why? मतलब because- how and why? Because you will change the oils या फिर herbs. कि जैसा हम समझ रहे थे दोष के बारे में, दोष माइंड और बॉडी में जैसे इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, सिमिलरली देयर इज अ नेचुरल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड आल्सो. एज पर आयुर्वेदा the changes happen in the nature also. टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग भी दोषास बदल जाते हैं. Oh, nice. यार इसका एक बहुत बहुत ही स्पेसिफिक एक लाइन के अंदर ऐसा सूत्र दिया आयुर्वेद ने जिस एप्लीकेबल टू सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, एंड उसी सूत्र के आधार पे द कंसेप्ट ऑफ सर्काडियन रिदम वाज born, Agree. which won the Nobel Prize. Right. सर्काडियन रिदम वाज कि हाँ एक टाइम ऑफ द डे की रिदम है, उससे आप सिंक में होगे तो ऐसा होगा. Ayurveda had been advocating that since ages. So it's not just the menstrual cycle of a lady. Right. It's also overall health of all the beings, which is impacted by the nature. तो different nature की condition के according body में change आता है. So हम हर एक चीज को ध्यान रख के ध्यान then we decide which Then we पंचकर्मा treatment is going. Absolutely. पंचकर्मा समझते हैं क्या? Right. पंचकर्मा जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, it's a tool to approach to each and every cell of the body. Right. Intention different हो सकती है. Yes. Intention could be to detoxify each and every cell, Right. means complete body. Absolutely. Intention could be to nourish also completely. अगर हमको उसी लेवल सटल लेवल तक नरिशमेंट भी करनी है तो पंचकर्मा क्या होगा. पंचकर्मा also tackles a lot of severe cases. जहाँ पे भी सीवियर कंडीशंस हैं वहाँ हमको अगर रिजल्ट्स देने हैं तो पंचकर्मा हेल्प्स टू अगेन इट्स क्लेंजिंग इट्स रूट लेवल, Yes. तो वहाँ पे भी हेल्प करता है. पंचकर्मा एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है अंडर आयुर्वेदा. अगर आयुर्वेदा एक स्काई है तो उसके अंडर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला पंचकर्मा है जिसके अंदर बहुत सारी थेरेपीज आती है. Right. देयर आर वेरियस थेरेपीज, बट अगर हम सिर्फ बेसिक की बात करें तो लिटरली इट मींस 5 थेरेपीज, 5 कर्मास, पंचकर्म. सिर्फ 5 थेरेपीज So, के से सिर्फ ही सारी थेरेपीज हैं. अगर हम लिटरली बात करें तो, अच्छा. but these 5 are explained differently by different acharyas of Ayurveda. सो ये कौन सी हैं 5 थेरेपीज? वमन, विरेचन, वस्ति, नस्या and रक्तमोक्षण. These are the 5 पंचकर्मा therapies. तो आप जल्दी से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इनको. मैं जल्दी से आपको बस आपने दोष के अकॉर्डिंग पूछा था, दोष के अकॉर्डिंग दोष के according, yes. आइडिया. अगर कौन कौन सी कंडीशंस, वमन से शुरू करते हैं. वमन इज अ थेरेपी इन व्हिच फर्स्ट वी रीच टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू मेडिसिन, ओके. and then it is expelled out of the body through vomiting. So this is a process which takes around 10 to 15 days, and इसका goal is to treat kapha related disorders, and it's a very major procedure in Ayurveda. हाँ, वॉमिटिंग कराना इज अ वेरी मतलब So Difficult. and it's a very well guided step by step procedure जिसमें इसको किया जाता है, and ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रेजेंस में ही किया जाता है. इट्स नॉट जस्ट डन लाइक अ योगिक क्रिया. जैसे कुछ लोग योगिक क्रियाएं करते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, वाटर लेके उसको हम करते हैं. दिस इज नॉट दैट. इन दिस वी आर नॉट क्लेंजिंग जस्ट द गट. सिर्फ पेट साफ नहीं कर रहे हैं हम आयुर्वेद के पंचकर्म में. दिस शुड गो आउट देयर. सो इसमें हम
अच्छे से पूरा डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम दोष को Gut बैलेंस को। कर रहे हैं, हम गट को तो कर ही रहे हैं, गट क्लेंस होना इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ पंचकर्मा, बट उसके साथ साथ पूरी बॉडी को भी कर रहे हैं, माइंड को भी कर रहे हैं। जहां मैंने बताया कि स्लगिशनेस, हैवीनेस कफ में बढ़ जाता है, तो वहां डिप्रेशन होना भी बहुत कॉमन है, क्योंकि सब कुछ स्लो हो गया है, लाइफ भी स्लो हो गई है। So no motivation, just being in one place, being in one room, not interacting with lot of people, अपनी ही दुनिया बना लेना, तो वो depressive state in that also kapha is increased, and ultimately मैं बता रहा हूँ कि Vaman treatment kapha disorders में help करता है. In depression should we go for it or not? Where they will decide based on the person and personal strength also. Not everyone is eligible for panchkarma. हाँ, और पंचकर्मा में हम तो ज्यादातर यही सोचते थे कि सिर्फ वो मसाजेस ही होती हैं। Those are assistive panchkarma therapies. Those which we have seen on the videos. Yeah, जो glamorized पंचकर्मा किया गया। is all about मतलब वो आराम से मसाज कराओ, Yes. पोटली मसाज, Yes. and हाँ. different type of massages। So the या फिर एक पता है हमें शिरोधारा हाँ. यहाँ पे। exactly. Yes. Shirodhara, Abhyanga, Potli, Udvartanam. These are assistive panchkarma therapies, जो कि इस पंचकर्मा के प्रिपेयर करने के लिए की जाती हैं या फिर पोस्ट पंचकर्मा की जाती हैं फॉर रिहैबिलिटेशन. Oh, so these are relaxing kind of things. Yes. So not proper. These are not of the intensity of पंचकर्मा. Literal पंचकर्मा. पंचकर्मा में ये सब आ गया. मैंने बताया एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है. Right. हमने सबसे पहले रूट की बात करी कि 5 मेजर कर्म कौन से हैं. उसमें हमने वमन की बात करी. फिर आता है विरेचन, जो आपने एक्सपीरियंस किया था. हाँ, oh, that was very bad. है ना? तो the one part of वमन and विरेचन is almost same, which is स्नेहपान. इसमें आपने घी लिया था. हाँ, स्नेह पाना, yes, मुझे याद है। स्नेह वर्ड आ गया. हाँ. स्नेह घी, को पीना. घी, हाँ। स्नेहपान. तो that is one part of वमन also and विरेचन also, which is common. इसमें different घी और oil or any fat, healthy fat which is selected by the doctor for the person is given in progressive amount until it reaches to each and every cell. And उसका assessment किया जाता है proper. After it reaches, then it is flushed out and it is moved out from each and every body part to the gut. फिर उसके बाद जब cleanse होता है through loose stool, वो flush out होता है. That is virechin, and that is primarily targeting pitta dosh. इतना तो नहीं बढ़ता उस टाइम पे, but उस टाइम पे my face has lot of pimples. Pimples is again Yeah. because of that hormonal disturbance भी पित्त की वजह से होती है. Body heat भी बढ़ती है, pimples सब भी बढ़ते हैं. I went there just because of pimples, and they told me कि go and get your ultrasound done. Yes. I got it. I had PCOD. Yes. So they said that you are here for 7 days. So let's start the treatment. Yes. And I was very skeptical because I went all alone. Right. I went to ashram for 20 days all alone without anybody. So I asked my dad. He said कि मतलब तुम वो ही 7 दिन वहाँ पर करा लो जो हो रहा है, मतलब it's in the ashram only, Yes. the hospital. And मतलब पहले दिन तो I literally cried and they were consoling me. It's okay because the ghee was so bad in taste. मतलब इतना bad घी पीना is not easy. It's not easy. No one is saying पंचकर्मा लेना आसान है. Right. मगर एक बार used to हो जाते हैं. For example, we doctors when we were studying, we read कि इतने benefits हैं पंचकर्मा के. पूरा body cleanse हो जाना, senses का sharp हो जाना, gut का detox हो जाना, strength का gain होना, all that. मगर हमने कहा कि यार हमें भी कराना चाहिए. Then we started during our student days itself, and every year we take our panchkarma. I and my wife, we have this ritual that every year we would take at least 10 days off and get our panchkarma done. Nice. So, And उसके ऊपर से they used to tell me कि आपने 2 लीटर गर्म पानी पीना है. And वो पानी पिलाते रहे and then you have to count your stools. yes, They these are all steps to make that happen. happen. Yes. इसका विरेचन का primary goal मैंने बताया पित्त दोष होता है. But in all panchakarmas, it's not just that they're targeting one dosha. When I say primarily, it means majorly that it also targets kapha, also we have to take account of vata also. तो ये सब है. ठीक है. तीसरे पे आते हैं which is बस्ती, जिसको अर्ध चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में, which is very interesting. Another very difficult thing.
अर्ध चिकित्सा इसको बोला गया बिकॉज दिस कैन ट्रीट एज पर आयुर्वेदा मोस्ट ऑफ द कंडीशंस इन द वर्ल्ड. अर्ध चिकित्सा, half of the conditions of the world can be treated through Basti. Oh wow. So So what is in Basti? you are aware, but Yes. for your audience, Basti is a treatment through which medicated herbs or oils are administered to the body through anal route. एंड उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, टाइम डिफाइन होता है, कितनी देर के लिए करना है, कितने डेज के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस्तीज, बट दिस इज टू प्राइमरली टारगेट वाता रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें हम साइकियाट्रिक कंडीशंस जिनको समझ सकते हैं, जिसमें पेन रिलेटेड कंडीशंस, इनको भी समझा जाता है. और इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डिटॉक्स. ऑल्दो आप बोल रहे हो इट्स अ डिफिकल्ट वन, फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव बस्ती सबसे इजीली लिया जा सकता है, बिकॉज आयुर्वेद में बताया कि इवन अ चाइल्ड कैन टेक इट एंड इवन एन एल्डरली पर्सन कैन टेक इट, डिसाइडेड बाय द वैद्य. नस्यम, nasal medicine administration, and one of the shlokas which every Vaidya I'm sure loves to recite is Nasa hi Shiraso Dwaram. Nasa is nose, Shiras means head, brain. So the doorway to the brain is through the nose. You once gave me that nasal drop and it was so bad. मतलब मैं just लेट के मैंने added and मैंने sniff कर लिया. By My bad मैं God. clarify करना चाहता हूँ कि that she means कि difficult to take. Yes. मतलब मैंने स्निफ कर लिया एंड उसके बाद मतलब इट वाज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब इट फेल्ट एवरीवेयर. Yes. First of all, you feel it over here. ये कुछ Yeah. तो hit हुआ है. And the smell was also मतलब very peculiar and वो मतलब it stayed with me for very long time. जब हमें कुछ open up करना है ना, तो Right. नस्यम इज वेरी गुड. नस्यम भी दो तरीके से किया जाता है. एक होता है प्रॉपर अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस इन अ पंचकर्मा थिएटर इन द हॉस्पिटल, और दूसरा होता है प्रतिमर्श नस्य, व्हिच मींस व्हिच कैन बी इन माइल्ड फॉर्म गिवन डेली. सो दैट आल्सो हैज टाइमिंग, से किस टाइम देना चाहिए, किस सीजन में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स शुड बी टेकन. तो नस्यम क्या करता है, जिस मैंने बताया, चैनल्स को ओपन अप करता है. जहाँ पे ब्रेन रिलेटेड कंडीशन है वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है. जहाँ पे स्लगिशनेस रहती है या फिर डिपेंडेंसी ऑन सम सब्सटेंस, कॉफी और एनीथिंग, जब मुझे नींद आती रहती है, मैं फ्रेश नहीं फील करता, वहाँ हेल्प करता है. जहाँ हमको नर्व्स को स्ट्रेंथन करना हो वहाँ हेल्प करता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स वेयर नस्यम हेल्प्स. सो द लास्ट वन is called Rakta Mokshan, which is bloodletting, and that is also there in Ayurveda. रक्त को एक दोष माना गया है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, बट जनरली whenever we are going for bloodletting, it's either for skin conditions or for pain related conditions, or we believe that there is some form of toxin in the blood. तो उसमें क्या करते हैं? Different ways to do bloodletting. One is called Siraveda, जिसमें एक needle के through bloodlet किया जाता है, and one is called leech therapy, जलोकाचरण बोलते हैं आयुर्वेद में. So leeches, medical grade leeches are administered after doing due diligence. All the blood work is done, and then only one leech is used for one patient. So people usually have this notion कि इनको लगाई है तो उसका क्या होगा. There's a proper disposal measure. There's everything which is taken care of, and only when it's absolutely necessary, these kind of therapies are adopted. Even in Maharishi Ayurveda, पूरा ब्लड वर्क होने के बाद, सारा वायरल प्रोफाइल होने के बाद ही हम किसी भी पेशेंट को लीच थेरेपी के लिए देते हैं. एंड रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, is one such way where instantaneous results are seen. बस ब्लड लेटिंग हम करते किस चीज के लिए हैं? डिफरेंट मैंने बताया, डिफरेंट इंटेंशन है. पेन मैनेजमेंट के लिए भी करी जाती है, स्किन कंडीशंस पे भी करी जाती है, एंड वेरिकोस वेन्स पे भी करी जाती है. एंड इट्स एक्चुअली व्हाट इट इज, मतलब इट्स लाइक कि आपके ब्लड को, ब्लड में जैसे मैंने बताया कि निकाल- धातुज हैं, रस रक्त मांस में रस्ती मजशुम. तो जब रक्त धातु दोष की विशेषण होती है तो हम उसको ब्लड को लेट करना आइडियल मानते हैं, एंड ओनली द विशिएटेड ब्लड इज लेट आउट.
मतलब you put needle inside, हाँ. तो उसमें से blood आया. ब्लड आया एंड वो ड्रॉप होता है, दैट इज हाँ. कॉल्ड सिरावेदा. हाँ. एंड वो उतना ही होता है जितना विशिएटेड ब्लड है. ब्लड को थोड़ा ना पता है कि मैं यही वाला ब्लड खराब बॉडी है. को पता है, बॉडी को पता है. जब अब एक निडल गई हाँ, तो ब्लड आएगा ना. आएगा, बट इट विल कम ओनली टिल सर्टेन टाइम एंड सर्टेन अमाउंट. And of course, ये तो medical मतलब, procedure है. हाँ, right. We cannot explain everything over here on camera for anyone. But medically इसको proper हम monitor करते हैं. It's not just कोई भी इसको कर ले तो bloodletting हो जाएगा. Right. नहीं, it's not like that. But It's very- it's a minor surgical procedure. Bloodletting are done in minor OTs in Ayurveda. So we are done with Panchkarma, right? अब यही 5 हमारे हैं majorly. Yeah. And aided therapies are Shirodharas and वो Abhyanga and everything. How that helps in, मतलब उनको हम सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट के साथ we have to add it. So it's not necessarily that we have to add it. Depends on person to person. If the condition demands, then definitely yes, it's going to assist and help in more absorption and better efficacy of the whole Panchkarma treatment. But these are such therapies जो कि anybody can incorporate in their lives. That's why they are famous. They are very famous. They're very famous. वात बढ़ा हुआ है, anxiety है, sleep नहीं आ रही है, शिरोधारा, one of the best therapies they can do. ब्रह्मास्त्र इतना effective है. I didn't realize it until I took it myself. And anything which I am sharing here is I have also tried and experienced all that. So the day I took Shirodhara, I felt कि what is this? इतनी relaxation. It felt as if I'm taking into a different world. एक trance में चला गया था. It's like passive meditation. There are so many people who say कि मैं meditation नहीं कर सकता. Right. This is a very good way to start. Because the dhara, the medicated oil at a very comfortable warm temperature is poured over the head. And अगर हम modern science के perspective से भी बात करें, we know which glands are here. We know pineal and pituitary are here. Right. So pituitary is going to control all the hormones of the body. So it will Master be gland. that soothing for the whole body. इतना soothing पूरी body के लिए है. It's not just for the head. That's the idea of Shirodhara. And Vata increased है, हमको oil से ही उसको subside करना है. So that's why generally in Shirodhara oils are used, but different other materials are also used. Buttermilk is used, milk is used, water is used, kashai is used. Different things, different condition, different people. Again decided by a Vaidya, but it's a very good therapy to be taken, and it's a great experience to take. I have to try. Same thing is Abhyanga. Abhyanga, The most common yes, you one, the told me. massage which is understood, Ayurvedic massage. Yeah. Again, the idea is not just relaxation, it's also therapeutic. Usually when we go to spas for massage, it's just relaxation, right? The oil does not matter much over there. Nowadays, Absolutely. right? Nowadays they have started putting some Ayurveda oil in the name of हाँ वो बोल देते हैं कि हमने इसमें essential oils essential डाले oil, हैं essential and all oil. that, yeah. But it's not Ayurvedic for sure. And Ayurveda में the herb, the ingredients, they matter a lot. तो हम कुछ conditions के अंदर हम massage को भी prohibit करते हैं. Oh really? But massages are very मतलब Standard है, जगह कोई भी ले सकता है. soothing for deep Yes. tissue and all But, that. but even in certain conditions, a Vaidya is bound to restrict that. Otherwise, उनसे problems ज़्यादा हो जाएगी, inflammation हो जाएगी. So usually anyone can take it, but there are certain conditions इसमें avoid किया जाता है. अगर RA है, rheumatoid arthritis है, तो हम usually avoid कराते हैं. कफा conditions के अंदर हम पहले analysis करते हैं. आमा तो नहीं है. अगर वो कैरेक्टर तो बीच में आया था आमा, अगर वो है तो हम डायरेक्टली मसाज के लिए नहीं जाते. मसाज तो हम कहते ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मसाज, इट्स अभ्यंगम. सो हम डायरेक्टली अभ्यंग के लिए नहीं जाते. बट अदरवाइज एनीबडी हु इज डज नॉट हैव आमा, हु just wants relaxation, can go for these therapies. If the oil is selected, medicine is selected by Vaidya, they work amazing. So now let's talk about few food items जो Ayurveda में they are not taken as very good food items. Right. So the first has to be curd.
ठीक है, कर्ड में बहुत ज़्यादा बोला गया है कि हम लोग तो जो बाहर सुनते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर गट, बैक्टीरिया होता है, इट्स वेरी गुड फॉर गट, इट्स वेरी सूदिंग, हैज़ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड Yes. व्हाट नॉट. एंड आयुर्वेदा में बहुत अच्छा नहीं माना जाता कर्ड को, एंड इवनिंग के बाद तो बिल्कुल ही नहीं. बट वाई? सबसे पहले कर्ड को समझना है कि दोष के अनुसार ये क्या इसके गुण हैं, क्वालिटीज हैं, व्हाट डज इट डू. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड अभिशंदी in Ayurveda, which means blocking. So curd is blocking in nature. It increases kapha. Kapha अपने आप में ब्लॉक करता है, तो अपने आप में sluggishness को create करता है. Along with that, it's also abhishandi. Curd is also abhishandi. So blockages in the subtle channels of our body are created when we consume kapha, when we consume curd. इसीलिए कर्ड को इन जनरल अवॉइड कराते हैं. बट फॉर द गट बैक्टीरिया, फॉर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, इससे भी अच्छे और प्रिपरेशंस आयुर्वेद में सजेस्ट किए गए. तक्र, बटर मिल्क, द रियल बटर मिल्क इज ऑलवेज सजेस्टेड इन आयुर्वेदा. इनफैक्ट उससे फूड को एंड करने के लिए बताया गया. ओके, मतलब खाने में- आफ्टर फूड यू टेक दैट. आफ्टर फूड वी टेक दैट. नींद बहुत आती है. वो लस्सी नहीं, वो लस्सी नहीं है, वो तो दही है. I'm talking about बटर मिल्क, जिसका बटर निकाल दिया गया, जो सिर्फ गांव में मिलती है. हाँ, हम यहाँ पे तो नहीं मिलती. वो बटर मिल्क की क्वालिटी है कि वो अग्नि दीपन करती है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, वो लाइटनेस करती है, कभी हैवीनेस या नींद नहीं लाएगी. दही लोगे या फिर जो आप लस्सी समझ के लेते हैं वो लोगे तो वो हमेशा नींद ही लाएगी, कफ को बढ़ाएगी, कफा डिसऑर्डर्स को क्रिएट करेगी फॉर श्योर. लॉन्ग टर्म कंजम्पशन इज गोइंग टू क्रिएट दिस डिसऑर्डर्स. एंड इसीलिए सबसे पहले हम कर्ड को अवॉइड कराते हैं. इंस्टेड वी प्रेफर बटर मिल्क. ऑफ कोर्स उसके भी कुछ सीजंस हैं जिस टाइम पे हम उसको अवॉइड कराते हैं, कुछ टाइमिंग्स लाइक इन द नाइट अवॉइड कराते हैं, बिकॉज इन दैट टाइम वी डोंट वांट कि दोषिक विशेषण हो, तो बटर मिल्क को भी रात को अवॉइड कराते हैं. बट आफ्टरनून में, दिन में, इट्स वेरी गुड टू टेक. एंड अबाउट ये वात, वो वाले छोले, राजमा, हाँ. माँ की दाल, हाँ. ये सब आइटम्स को भी आयुर्वेदा में बहुत अच्छा नहीं कहा गया. ऐसा नहीं है कि इसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया. आयुर्वेद में इसकी क्वालिटी डिफाइन करी गई है कि ये बात को बढ़ाते हैं. इसीलिए हमारी किचन्स में इनको किन मसालों के साथ कुक करना है, वो शुरू से दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट साइंस वाज देयर. अगर छोले बन रहे हैं, अगर सफेद चने बन रहे हैं, तो साथ में दालचीनी डलेगी, साथ में स्टार अनीस डलेगा, साथ में काली मिर्च डलेगी, because they are going to aid in digestion. They are going to control that vata. अब अगर हम वही चने को लेके उसकी हमस बना के ले लेंगे जिसमें कोई मसाला नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो डाइजेशन को एड नहीं करेगा, फिर वो वही गैस और वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा. ये समझना जरूरी है. इट्स नॉट एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड. इवन फॉर कर्ड, with the right herbs and the right masala, we can make it consumable also. कर्ड में अगर हम आमलकी को, आंवला को ग्रेट करके डाल लें, उसमें थोड़ा सा पेपर डाल लें, तो इट्स नॉट एज बैड एज टेकिंग इट प्लेन. एंड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स और आल्सो दे सेड कि फ्रूट तो इवनिंग में तो खाना ही नहीं है. व्हाई? फ्रूट्स या कि कोई भी रॉ चीज आयुर्वेद में हेवी टू डाइजेस्ट मानी गई है. ओके. तो सबसे पहले हम स्प्राउट्स और रॉ चीजों को इन अ कंडीशन, व्हेन समवन इज कमिंग विद अ कंडीशन, विद अ डिजीज, तो हम मना कराते हैं ताकि डाइजेशन में एड हो. अदरवाइज फ्रूट्स आर गुड. राइट. अदरवाइज फ्रूट्स आर गुड, कैन बी टेकन, शुड बी टेकन वन एट अ टाइम. एक फ्रूट मिक्स नहीं करना चाहिए. इसके लिए तो मॉडर्न साइंस ने भी बहुत स्टडी करा है कि मिक्स करने से ग्रेन्स को भी, फ्रूट्स को भी एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी आती है. तो हमें कंफ्यूज नहीं करना अपनी गट को. एक टाइम पे एक फ्रूट ले रहे हैं, उसके साथ कोई और मील नहीं ले रहे हैं, तो देन इट्स वेरी गुड. इनफैक्ट इट्स सेड कि फलानी प्राग भुंजनम, फल को खाना खाने से पहले लेना ज्यादा अच्छा है. सो पहले लो एंड देन आधा घंटा gap लो. गैप दो एंड देन यू कैन हैव योर प्रॉपर. और मील को भी किस रस के अनुसार लेना है. द होल वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट डिजर्ट्स, बट आयुर्वेदा सेज कि मधुर आहार पहले खाना है. ओके, यू टेक स्वीट डिश बिफोर. यस, स्वीडिश और मधुर रस, बिकॉज 6 रस होते हैं. स्वादु, अम्ल, लवण, खटु, तिक्त, कषाय.
Swadu is sweet, Aml is sour, Lamar is salty, Katu is spicy, Thick is kadwa, and Kasha is astringent, kasela. ये 6 टेस्ट हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारे होने भी चाहिए हमारे फूड में, और इनकी भी एक सीक्वेंस है जो कि आइडियल फॉर डाइजेशन है। ये सब रूल्स और ये सारे सिद्धांत, these are to help us, these are to help us have a better digestive system, to aid our life। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट वो अगर आप रोज नहीं फॉलो करोगे then कोई ना कोई कंडीशन डेवलप हो जाएगी। And what are bad food combinations जिसमें आयुर्वेदा बिल्कुल बोलता है नो? मिल्क एंड एनीथिंग सॉल्टी सबसे पहले मना करते हैं। मिल्क एंड अच्छा, मिल्क एंड सॉल्टी ओके, बट मिल्क के अंदर विनेगर और वो डाल के तो वो कर देते हैं उसको, पनीर बनाना, हाँ पनीर बना देते हैं। पनीर इज आल्सो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जब हम विरुद्ध बोल रहे हैं तो विरुद्ध होने से उसके क्या हो रहा है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो रहा है, वो जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, लॉज्ड रह रहा है, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आम बन रहा है, आम फिर हमारे आमाशय से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, स्किन कंडीशंस को डेवलप कर रहा है, जॉइंट्स में जा रहा है तो जॉइंट कंडीशंस को डेवलप कर रहा है। वो ओवर नहीं करना है, एग्जैजरेटेड अमाउंट्स में नहीं लेना है, ये नहीं कि उसको प्रोटीन मान के बस हमने रोज वही करना है। हमारा पहले हमारी किचन्स के अंदर देयर यूज्ड टू बी वैरायटी, सीजन चेंज हुआ अलग सब्जियां बनेगी, मौसम बदला कुछ और बनेगा, है ना? That needs to come back. That variety needs to come back. Ayurveda does not mean boring food. Ayurveda means variety of food. Ayurveda means as per your understanding, your suitability. वो करना जरूरी है। Next, which is a bad food combination? मिल्क के साथ फ्रूट्स भी यूजुअली नहीं एडवाइस किए जाते। And what about shakes? तो अब इसमें भी आई हैव हर्ड कि अगर इफ यू आर एडिंग मिल्क विद द स्वीट फ्रूट लाइक बनाना और मैंगो इज ओके। Again, if the digestive power is very good, then it's okay. Otherwise, that also is very heavy to digest. और मैंगो या बनाना की बात करें, उनको तो राइप किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट केमिकल्स ना, राइट? तो वो उस फॉर्म में है ही नहीं कि नेचुरली राइप होके मीठे हो, तो वो तो आजकल की टेक्निकलिटी है। बट एज पर आयुर्वेदा, इवन इफ बनाना शेक और मैंगो शेक इज देयर, should not be consumed daily because it's very heavy to digest. I am a hardcore mango shake lover. अभी because of my diet, I am avoiding it. But See, मैंने and it's helping you, right? अवॉइड कर रहे हो तो आप yes लाइट फील करोगे, right. यही गोल है। ऐसा नहीं है कि इसको लेने से कुछ बहुत एकदम से एक बार ही लेते प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटिन्यूसली लोगे तो हैवी फील करोगे, इन्फ्लेम्ड फील करोगे, ब्लोटेड फील करोगे। हम इसको लिंक नहीं बना पाते कि मुझे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों है, बट एन आयुर्वेदा डॉक्टर नोज कि दिस इज द रीजन, बिकॉज दिस फूड बैड फूड कॉम्बिनेशन इज गोइंग। एनीथिंग कोल्ड एंड हीटिंग टुगेदर इज अ बैड फूड कॉम्बिनेशन। आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत। why? It's so hot chocolate fudge इट्स अ रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। स्वीट की तरह खाते हैं तो मगर हम आयुर्वेद में तो जो भी अपने अंदर डाल रहे हैं उसको समझना है ना कि what is it going to cause. It's a bad food combination. It's going to cause lot of conditions. आमा तो डेवलप होगा ही होगा, इमीडिएटली आमा डेवलप होगा। एंड ऐसा भी होता है हम कई बार कुछ फूड खा के रात को भी हम नहीं सो पाते, अगले दिन भी बहुत स्लगिश फील होता है, बहुत हेवी फील होता है। हमने बात करी उससे बिकॉज वो छोले चावलों से ज़्यादा होता है एंड बट ये स्वीट्स और ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से भी इट इफेक्ट्स। बिल्कुल होता है, बासी खाने से भी होता है। Stale food also has a lot of tamas in it, not just kapha, tamas. That is another domain of the doshas, which we discussed. जब हम फिजिकली बात करते हैं कि क्या क्या दोषा इम्बैलेंस होते हैं तो बात करते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ माइंड की गुणास की बात करते हैं तो सत्व रजस और तमस आ जाता है। तमस, यस। तो तामसिक आहार में स्टेल फूड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। सो फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन फूड्स अगेन तामसिक हो जाते हैं। बर्न्ड फूड तामसिक हो जाता है। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के अंदर 2 different types of grains रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, 2 different types of fruits रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, फ्रूट चाट्स रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, कोल्ड एंड हीटिंग टुगेदर
रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है. And in Ayurveda, what has been said about non-veg? Ayurveda has given qualities, what happens when we take it, Okay. of each and everything. Ayurveda is not a discriminatory science. It's not a moral science. Right. Ayurveda talks about अगर आप लोगे तो ये आपको बेनिफिट है, ये आपको लॉस है. आयुर्वेदा ने बताया कि फिजिकली इस तरीके से हेल्प करेगा, मेंटली आपको ऐसे थॉट्स आएंगे कि मांसम मांसेन वृद्धि. इफ यू टेक mass, if you take meat, it is going to help in muscle building because it has protein. This is told in Ayurveda. But along with that, it is also tamasic. So not a lot of good thoughts will be there. Sluggish thoughts will be there, and aggressive nature हो जाना बहुत common है उसके बाद. ये सब because हम ignore नहीं कर सकते कि उसके effect क्या. Physical benefits जो हैं बताएं. ये भी बताया कि इसके substitutes भी हैं. मेडिकली भी कैसे यूज किया गया बताया गया आयुर्वेद में. आयुर्वेद में कहीं नहीं बोला कि आपको वेजिटेरियन क्या बोले वीगन या ये सब फॉलो करना है. जब whenever somebody thinks about Ayurveda, everybody thinks about that only. Okay, it is very simple food and not so heavy food and मतलब Even non-vegetarian नहीं है, vegetarian food है. नॉन वेज का यूज तभी बताया है जब इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. इट्स नॉट फॉर द टंग दैट दे हैव टोल्ड. So, lastly, what good food items as per Ayurveda you want to tell according to each dosh? और वात दोष, क्योंकि वात अगर बार बार विशिएट होती है तो गैस भी ज़्यादा बनती है, और वात ज़्यादा बनती है तो एंजाइटी भी होती है. सो वी जस्ट वर टॉकिंग अबाउट दैट. वार्म ब्लू टी, फ्लोर टी is very good for Vata person, for calming the nerves, for relaxing, for unwinding. It's very good. For a Pitta person, because heating nature है, जल्दी aggressive होता है, coconut water is amazing. Coconut water, I love coconut water. When I was in Karnataka for 10 years, I had it almost every day. So that can be taken. It's nourishing. It's आयुर्वेद बोलते हैं तर्पणी है, तो नरिशिंग होता है. साथ में वृक्ष्य इज ऑल्सो गुड फॉर फर्टिलिटी, इट्स ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेंथ. सो फॉर पित्ता पीपल इट्स अ कूलिंग थिंग एंड इट्स ऑल्सो हेल्पफुल. फॉर कफा पीपल अजमोदा मीन्स अजवाइन को भिगो के उसका पानी को उबाल के ले सकते हैं. एंड जिंजर को टी में भी लेना, वाटर टी में इज वेरी गुड. एंड even spicy food is okay for kapha people. Okay. But the Indian spicy food. So black pepper or white pepper is ideal. These are things which we can incorporate in anything which we are taking in our day. And which foods to absolutely avoid? जैसे मैंने बताया, stale food, frozen food, deep fried foods, ये सब क्या है कि तामसिक की नेचर है. वो deep fried का मतलब वो बार बार रीहीट किया गया है वो ऑयल, तो रीहीट होते ही वो तामसिक हो गया. ऐसा नहीं है कि फ्राइड बना है आयुर्वेद. फ्राइड की भी अपनी क्वालिटीज हैं. बारिश हो रही हो, वात का सीजन हो, वात बड़ा है तो वात को शमन करने के लिए हेल्दी फैट लेना है. Right. तो खा लो पकोड़े. उसको देसी घी में मतलब you can shallow fry them. चलो फ्राई भी कर सकते हैं इवन इन ऑयल. अगर आप Which oil is best if you in Ayurveda? येलो मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड. Okay. ब्लैक मस्टर्ड ऑयल इज आल्सो वेरी गुड. So they can be taken. Sesame oil is also good, can be taken. But again, ये सब बैलेंस में करना है. रोज के छोले भटूरे पूरी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो वही कफ बढ़ेगा, वही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा. But once in a while, when the weather is good and when vata is increased in rainy season, तो fried food ठीक है. खा सकते हैं हम आजकल, रेनी सीजन चल रहा है. Thank you so much, Vaidya Anirudh. It was such an enlightened session, and we really understood a lot about our bodies, Prakriti and Prakriti. Thank you for having me here. It was great to be here.